कार्बन कहाँ से आया दुनिया में? कार्बन कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और थर्ड मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इन द आवर हैबिटेट अर्थ। ठीक है, हैबिटिंग प्लेनेट में देखा जाए तो सब कुछ में कार्बन निहित है। जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी होता है उसमें भी कार्बन है। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया और बताया, ठीक है, ये एक श्वेत क्षुद्र तारे पर अन्वेषण के उपरांत यह पता चला, व्हाइट ड्वार्फ जिसे कहते हैं, आफ्टर स्टडी ऑन व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत क्षुद्र तारा, है ना, कि जो है जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि कार्बन की उत्पत्ति मिल्की वे गैलेक्सी से हुई। ठीक है, मंदाकिनी। मिल्की वे क्या है? सर्पिलाकार आकाश गंगा है इस तरह की। कोई जरूरी नहीं होता कि गैलेक्सी का आकार यही हो। गैलेक्सी का बहुत विभिन्न भिन्न प्रकार के आकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर गैलेक्सी इसी आकार की ही देखी गई हैं। हम्म ज्यादातर गैलेक्सी इसी आकार। और हमारा जो सूर्य है, पहले भी ज्योग्राफी में बता चुका हूँ और इस बात पेपर में भी क्वेश्चन आ गया था, है ना। वन टू थर्ड थर्ड स्पाइरल में है। ठीक है, 10,000 लाख प्रकाश वर्ष दूर, है ना, काफी दूरी पर है। 24 करोड़ साल में, 24 करोड़, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कितना साल में एक चक्कर कंप्लीट करता है? 24 करोड़ साल में। तो हमारा सूर्य भी कार्बन का बना हुआ है, बहुत सब कुछ कार्बन का, हर जगह कार्बन है। तो इसका मतलब कार्बन आया कहाँ से, है ना? तो कार्बन आया आकाश गंगा से, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि सारे जितने भी गैलेक्सी हैं सब में कार्बन होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनमें कार्बन का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन वहां पर जो फूड चेन फूड वेब सब चलती होंगी वो सब दूसरे एलिमेंट पर चलती होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमको पता करने की जरूरत क्या है? हमको कोई मतलब भी नहीं वहां से, जो है अपना यहीं पर देखा जाए सही है। ठीक है, जो व्हाइट डॉर्फ होते हैं बहुत ही ज्यादा डेंसर होते हैं और तारे की मृत्यु के बाद ये बनते हैं। ठीक है, जब तारा मर जाता है उसमें विस्फोट के उपरांत, म्यूट म्यूट कर लो सब लोग। हाँ, तो जब तारे की मृत्यु हो जाती है तो तारा फिर सिकुड़ रहा होता है। इसका इतना बड़ा द्रव्यमान नहीं है कि अभी ये ब्लैक होल बन जाएगा अभी तुरंत, लेकिन अभी ये मर रहा है। धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें, है ना, ऐसे, है ना, और सिकुड़ता जा रहा और सिकुड़ता जा रहा और सिकुड़ता जा रहा है। यानी कि मैटर की डेंसिटी साथ ही साथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस इस कारण से जो कार्बन का कंसंट्रेशन है, यार कोई भी एलिमेंट हो उनका कंसंट्रेशन भी, कंसंट्रेशन का कहने का मतलब यह है कि डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, और किसी मर रहे तारे से पता चला कि कार्बन कैसे इजेक्ट हुआ। ठीक है, बाहर थोड़ा सा और इसका भविष्य देखें
तो होता कि अंदर की ओर तो एक बैठता जा रहा है ना। जो बाहर वाली लेयर होती है, इसकी इंटरनल जो चैम्बर है वो अंदर को कंट्रैक्ट हो रहा है, और जो बाहर वाला चैम्बर है वो बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, ये अंदर ये बाहर, तो इन दोनों के बीच में एक तरह से तनाव बल उत्पन्न होता है और एक बेहद विस्फोट होता है। इतना तेज विस्फोट होता है कि पूरी ऊपर की चमड़ी एटम में बदल जाती है, बाहर निकल जाते हैं सभी धक्का खा करके। ठीक है, तो इस धक्के से जो गैसेस हो, जो मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है, विस्फोट। इसे ही कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, है ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। फिर उसके बाद इसकी जो हरकतें होती हैं ये हो जाती है शांत, है ना। और फिर से ये आपस में जो बाहर निकला है, यानी अब क्या हुआ, एक्सपेंशन होता चला जाएगा बाहर की ओर, फिर आपस में मिल मिल के फिर से तारे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो एक तारे का उद्भव होगा, मर गया है तो जन्म भी होगा, है ना, कि ऐसा नहीं कि मरा ही है, मर गया है तो इसका जन्म भी होगा। तो ये तारे का जन्म, पुनर्जन्म, केवल हम ही लोगों की मृत्यु और जन्म नहीं होता, हर चीज के मृत्यु जन्म होता है। तो सुपरनोवा से पैदा हो जाएगा तारा, लेकिन ये बहुत लेट की अवस्था में देखने को मिलता है। अभी हमारा सूर्य भी पीला क्षुद्र तारा है, धीरे धीरे हमारा सूर्य मर रहा है, और 6 बिलियन साल और लगेंगे इसको मरने में, लेकिन ये ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा ब्लैक होल, उसका कारण बताएंगे, कौन बताएगा, सत्या। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें याद है? नहीं। याद करो, जब हम फोन से पढ़ाते थे और इस पर डिस्कस किए थे, ऊपर तारा वारा दिखाए थे ना। कोई बात नहीं है, तो ऋतुल जी बताइए। रमन प्रास से इसका जो वो कम है। तो रमन जी नहीं है, जी। रमन तो नहीं है, कुछ और है, वही सुनना चाहते हैं। स्लिप तो हो गया रमन दिमाग से। प्रभाव नहीं है। हम्म, अच्छा, चंद्रशेखर सीमा। हाँ चंद्रशेखर सिंह। वो उससे जिसका किनके कम, नाम पे है बताइए। जी, अच्छा। कम होता है तो वो हम्म वो मतलब जो है वो श्वेत मतलब वाइट ड्वार्फ में नहीं बदलता है, और उसमें हम्म सुपरनोवा होने के बाद भी जो है वो ब्लैक ड्वार्फ में बदल हम्म जाता है, काला, काला तारा। 1.4 सोलर मासेस, जितना हमारा सूर्य का है उससे 1.4 गुना अधिक होना चाहिए, है ना। यानी कि लगभग 2.765 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, 1 सोलर मासेस से 1.4, लगभग यही होता है हमारे पूरे जो प्लेनेट का, हम सॉरी,
पूरे सोलर सिस्टम का जो भार है, सोलर सिस्टम का भार क्या कह लें, सूर्य का भार कहिए, है ना, वो उतना पर्याप्त नहीं है कि कोई ब्लैक होल बनेगा, है ना। ब्लैक होल बन ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसका भार कम है। उतना मटेरियल भी तो होना चाहिए कि इतना ज्यादा डेंसिटी हो जाए, तो इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो जाए कि वो सबको खींच के फोड़ दे। ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर है ना। और क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉप मॉडल इन्होंने दिया था 1930 में। काफी बड़ी चीज थी, जिससे कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में बहुत मदद मिली, है ना। उनके स्टडी कर करके बाकी लोगों ने बहुत सारी चीजें खोजी, अभी तक खोज होती जा रही है, होती रहेगी, है ना। और एक दिन तुम लोग पता चलेगा कि ये चंद्रशेखर लिमिट गलत है, ठीक है। लेकिन अभी समय लगेगा। अभी हमारी धरती का विज्ञान जो है, हो सकता है कुछ दिन में बता दें, है ना, पहुंच जाए वहां तक। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम पढ़ाते हैं तो कुछ दिन बाद वो आ जाता है करंट अफेयर में, है ना। तो सर ये 1.4 के बाद क्या बताया सर, ये पूरा बता दे रहे हैं 1.4। 1.4 सोलर मासेस, अपने सौर है ना। मतलब सौर है उसका मासिस है ना सर। हाँ 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 हाँ, यही। तो ठीक है। नीचे 2.765 इंटू 10 पे क्यू, उसके बाद सर 10 की पावर 30 है 30 है। किलोग्राम। हाँ, हमने जो है अलिनो, इसके इस बार बताया था क्या होने वाला है, लानिना आने वाला था, तो बताए थे ये सब हो जाएगा 2019 में। उसके बाद 15 दिन बाद हुआ, बर्बादी शुरू आज तक चल रही, है ना। और एक चीज और काफी पहले बताए थे, उसके बाद वही बात नासा के वैज्ञानिक निकले, लेकिन अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये बिग बैंग थ्योरी गलत है, पूरी तरह से गलत है, ये भी सही बात है। और चंद्रशेखर लिमिट इस तरह से काम नहीं करती है, ये भी बता दे रहा हूँ। ये लेकिन अभी इसको कहीं लिखो पढ़ो नहीं, है ना। बस जो बता दिया गया अभी के हिसाब से वही सही है। आगे अपडेट होगा तो जानेंगे। अभी कुछ ऐसा आया नहीं, रिसर्च हुई ही नहीं इस पर। लेकिन ये लॉ नहीं लगता वहाँ इन सब चीज़ों पर, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अगला। सर हाँ। सर आवाज आ रही? सर ये हम्म। 1.4 तो सूर्य का हाँ है, हाँ। 2.7 वाला किसका है ये? 1.4 सूर्य का अरे है। भाई, हाँ। क्या मासेस, मतलब कि कितना, कितना, 1.4 सोलर 1.4 मास सोलर मास। सूर्य का तो हो गया है फिर। कितना सोलर मास, अच्छा। किलो में नापो उसको। अच्छा उसकी चेज वैल्यू, ठीक है ठीक है, ओके। हम्म। ठीक है सर। हम्म। हम्म। अब आते हैं, आईएमडी की बहुत सारी सूचनाएं प्रचलन में रहती हैं, जो कि जो बताता है वो तो नहीं होता है। जैसे अगर मौसम विज्ञान जो कह देता है कि आज बारिश होएगी, तो समझ लो कि आज नहीं होएगी, है ना, यही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हम उनकी सूचनाओं को तवज्जो देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और थोड़ा पहले हमको आगाह कर दिया जाता है, इसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। जो इसका स्टेशन लगाया गया है प्रमुख, मौसम की सूचना देने के लिए, कहाँ पर लगाया गया पहले तो ये बताइए, कहाँ पर लगा। उत्तराखंड। देहरादून में है ना, जी देहरादून। सर। जी सर। हम्म। यस सर। मौसम की सूचना प्रदान करता है कि मौसम कब आने वाला है। हम्म। तो वहां पर क्यों लगाया है, किसी तट पर लगाते, ज्यादा अच्छा पता चलता। हम्म। कोस्ट पर क्यों नहीं लगाया,
यहाँ बीच में जा करके उधर लगाया है मौसम की सूचना। अरे सूचना तो पहले देना है सूचना है। कितना बढ़िया बात है ये। देखिए ये जो सूचना यहाँ यहाँ लगा दो तो हवा जैसे आई वैसे पता चल जाएगा। यहाँ लगा दिया तो बहुत देर में पता चलेगा। कोई बता सकता है? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जाग्रफी में। वो तो नहीं है सर, यहाँ चुंबकीय विषुवत गुजरता है, इस कारण से तो नहीं सर? कुछ पीछे नहीं, वाले दिमाग और खर्चा करो, और दिमाग खर्चा करो। सर उधर तिब्बत का जो पठार है या हिमालय पर्वत है उससे आगे हवाएं नहीं जा सकती, तो वहाँ का जो भी दबाव बनेगा इनिशियली वहीं पे बनेगा सर। और दिमाग लगाओ। ये सब जो तो नहीं। जो मानसून ट्रैप बनता है सर, उसके लिए सर, हाँ राइट। मानसून ट्रैप बनता है जो कि लू से बनता है, लू गर्म हवा आती है, हाँ 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 तो उसी हाँ क्षेत्र में बनता है ऊपर के उत्तर भारत में, इस हाँ कारण से सर। राइट। यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो हवा जा रही थी हॉरिजेंटली, ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आ रही थी। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड ही है, लेकिन लू के सर्कुलेशन और फैक्टर्स के कारण 20 से 25 डिग्री के बीच एक मानसून ट्रफ पैदा होती है। मानसून द्रोणी बहुत गर्म हो जाता है, ये गरम 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 गरम, है ना। लो प्रेशर डेवलप होता है यहाँ पर, ठीक है। निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है, और ये लो प्रेशर पैदा होने लगता है तो ये हवा यहीं से ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो जब ये हवा यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगी तो इसका मतलब ये है घूम के वापस चली जाएगी वहीं से, अब नीचे तक नहीं आएगी, ठीक है। नीचे वाला जो साउथ वेस्टर्न मानसून है वो इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये लो प्रेशर जो है। तो जो हवा यहाँ पर ऐसे चल रही थी, ऐसे, है ना, साउथ वेस्टर्न मानसून उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कोरियालिस उसको घुमा दे रहा है, यानी कि उसको अभी खींचेगी अपनी तरफ। यही बताएगा कि जब हवा वर्टिकली चलने लगे तो उसको कैलकुलेटेड है कि इतने दिन के बाद फिर मानसून आ जाता है। इससे मानसून की सूचना अगर यहाँ पर लगाया गया है संयंत्र तो ज्यादा अच्छा पता लगे, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे, कोस्ट पर लगाएंगे कहीं पर भी, तो रोज डेली वहां पर हवा बहती रहती है, ठीक है। महासागरीय तरंगे चलती रहती हैं, तूफान आता रहता है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलती रहती है, तो पता नहीं चलेगा कि ये मानसून वाली हवा है कि कौन सी वाली हवा है, वहां पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ जब हवा नीचे से ऊपर को उठने लगे तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसके आधार पर जो है आईएमडी बताता, घोषणा करता है कि मानसून कब आने वाला है। इस बार की हालत क्या थी, इस बार मानसून की हालत क्या थी, कोई बता बताया सकता था, है? यही बताया था, अच्छी वर्षा होगी, सामान्य से ज्यादा होगी। और कुछ? नहीं।
अच्छा, भारतीय मानसून की कई विशेषताएं हैं, जिनमें एक है ऑनसेट, ऑफसेट और ब्रेक इन मानसून। मानसून का पूर्वागमन, मानसून पहले आ जाए। मानसून का विलंबन, है ना, कि मानसून देर में जाए, देर में आए। और मानसून का सामान्य रहना, नॉर्मल, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। और एक होता मानसून नॉर्मल अपने समय पर तो आ गया, लेकिन फिर बीच में रुक गया, 4 दिन बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हुई, फिर 10 दिन बाद बारिश हुई थोड़ी सी, फिर 10 दिन 15 दिन नहीं हुई, ये ब्रेक इन मानसून। ये सब पढ़ेंगे जाकर फिर में कौन कौन से कैसे फैक्टर होते हैं तो इसको प्रभावित करते हैं। अभी थोड़ा सा आइडिया लग भी जाएगा, है ना। ये सब द हिंदू की न्यूज है, उनको खोल के एक्सप्लेन करके पढ़ो तो समझ में आएगी क्या है इसमें, ठीक है। तो जैसे अभी न्यूज में था कि इस बार सामान्य रहेगा, है ना, जो अगला मानसून होगा। लेकिन जो पीछे का न्यूज की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। इस कारण से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और क्यों क्यों हुआ ऐसा, यह भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, प्री में पूछा जा सकता है कि ये रिकॉर्ड कैसे टूटा और कब का रिकॉर्ड टूटा, अभी बताएंगे। तो यहां पर बहुत ही जल्दी आ गया मानसून, ठीक है। मई 2020 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने जो है, उन्होंने बताया कि मानसून डिले में आएगा। अब देख लो मानसून, हमारे आईएमडी ने बताया कि मानसून आएगा, लगभग 4 से 5 दिन डिले आएगा, देर से आएगा, बताया था। और उसका इतना नुकसान जो है हुआ, केवल इनकी वेदर फोरकास्टिंग का ही नहीं, बहुत नुकसान भी हुआ। ऑन सेट होने पर नुकसान हो जाता है, ऑफ सेट होने पर नुकसान हो जाता है, ब्रेक इन होने पर नुकसान हो जाता है। इस कारण से मानसून पर डिपेंडेंसी बहुत अधिक है, ठीक है, यहाँ पर। और जैसे कुछ भी चेंज हुआ तब गड़बड़ा जाता है मामला यहाँ का। तो आंशिक होने से नुकसान ज्यादा तब हो जाएगा जब सरकार बता दे कि देर में आएगा और आ जाए पहले, तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा जरा बताओ। बताया सरकार ने हमारी कि देर में आएगा, अब की बार मानसून डिले में आएगा, और आया क्या 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले 1 जून को केरल पहुंच गया था, और नॉर्मल डेट है 10 जून। अब तक जब मानसून पहले आया है 7 जून, ये केरल पर, केरल में मानसून की एंट्री है। बाकी तो अंडमान निकोबार में 10 मई, ठीक है। तो 7 जून जल्दी, अब की 1 जून, सोचो 1 जून बहुत जल्दी आ गया मानसून। और इससे नुकसान क्या हो सकता है जरा बताइए। मानसून के पहले आ जाने से नुकसान क्या हो सकता है। सर जैसे पहले से प्रोडिक्शन किया है कि मानसून देरी से आएगा, तो जो किसान है ना, वो अपनी जो मतलब इस चीज पे ध्यान देते हैं, वो किसान तो सोचेंगे ठीक है अभी जब देरी से आएगा तो उसके हिसाब से ही जो है जुताई बुआई करेंगे, क्योंकि पहले से कर देंगे तब तो उसको पानी मिल नहीं पाएगा बीजों को जितना थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, या फिर नमी नहीं मिल पाएगी उस मात्रा में रोकने के लिए। तो किसानों ने उस खेतों की जुताई बुआई समय पे नहीं कराई, उसको डिले किया, लेकिन मानसून पहले आ गया। अब जब मानसून पहले आ जाएगा तो फिर खेतों में पानी भर जाएगा, तो फिर उसकी जुताई बुआई कर नहीं पाएंगे, पानी भरे हुए पानी में बीज भी नहीं बो पाओगे, अब ट्रैक्टर नहीं चलेगा पहले तो ये सर इससे लॉस हो जाएगा। दूसरा होता है कि मानसून
आने के पहले एक खेती होती है जिसको पानी से नफरत होती है, वो सड़ जाएगा, जिसे कहते हैं जायद की फसल। ना सुने हो कि नहीं? क्या बोया जाता है इसमें? शायद फसल, हाँ। ये खरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह होते हैं। रबी की फसल। रवि कहाँ आएगी इसमें? अभी नहीं है जी। तरबूज, खीरा, ककड़ी, हिमाना, है ना, ये सब चीजें होती है। और इस बार देखो कितना नुकसान हुआ था, कितना महंगा तरबूज बिका था। 60-60 रुपए का जो तरबूज 5-5 रुपए के मिलने वाले तरबूज 10 रुपए का, 60 रुपए 50 रुपए तक मिला था। ठीक, वो भी बाहर से खरीदा गया। यहाँ पर पूरा जायद की फसलें बहुत तबाह हुई थी। ककड़ी उकड़ी तो देखने को नहीं मिली होगी इस बार, जैसे लखे रहते लोग ना बेचते थे, क्योंकि ठेलिया पे, ठेलिया वाले बेचारे खरीद ही नहीं पा रहे हैं ककड़ी। ठीक है, बर्बाद हो गई, सड़ जाता है, इससे बड़ा नुकसान होता है किसानों का, है ना। फिर किसान को नुकसान होता है, किसान आत्महत्या करते हैं, दबाव पड़ता है अतिरिक्त कि इनकी कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करेंगे तो आर्थिक संकट देश पर आएगा, कर्जा माफ करेंगे तो, है ना, दबाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, और नहीं करेंगे तो किसान मरेंगे, तब भी राजनैतिक दबाव पड़ेगा, विपक्ष हंगामा करेगा, बहुत दिक्कत है। जैसे इन्होंने कहा, अभी रोमिल ने लिखा है कि जुआ कहा जाता है, जैसे माँ, तो उनको बिल्कुल सही हाँ, बात है। मानसून के कारण कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये मामला है, ये पहले आ गया। अब बात आती है कि इसने क्राइटेरिया तोड़ करके कैसे आ गया पहले, है ना, और फिर इससे किस प्रकार की वर्षा हुई अब की बार, उसको भी हम इसी से कोरिलेट करके देखेंगे। म्यूट कर लो रोमिल, बोलने के बाद सब लोग म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो क्या कारण था कि ये पहले आ गया? अब आती अगली बात इसी में आगे कि आया क्यों पहले मानसून। कोई धक्का मारा क्या? कुछ लोग इसमें लिखेंगे कि तिब्बत का वार्मिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, ऑप्शन दिया गया तो उसको भी टिक मार दे। तिब्बत के पठार का गर्म हो जाना इस कारण से, तो क्या इसी साल गर्म हुआ है तिब्बत का पठार? हर साल नहीं होता है। इस बार जो है वहां पर आग सुलगा के आए, कंडा जला के आए तिब्बत पठार पे सब लोग जाकर। हम्म अच्छा चलो, और कोई बताओ, बुद्धि लगाओ। कोई तो बुद्धि लगाओ भाई, क्या होगा कारण? जो ये गर्म हवाएं पहले आई होंगी सर, लू जो थी वो पहले आई होगी। अरे तो हम ये कह रहे हैं कि आई क्यों? इसका कारण वो सर अफ्रीका के पास कहीं कंपास खड़ा रहे थे सर, तो नीचे से जो मेरे हिसाब से मैग्मा जो निकल के आ रहा है सर, उस वजह से वहाँ पे हॉटेस्ट पॉइंट था सर वो इस साल का, उस वजह से। सर मेरे हिसाब से लग रहा है कि हमारा जो देश है वो जो तीनों महासागरों से जो घिरा हुआ है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का, जो इसमें से जो जल वाष्पीकरण का जो प्रभाव रहता है उसके तापमान के कारण। ऐसा कुछ नहीं, इतनी छोटी बात नहीं है। तो घिरा तो हमेशा ही रहता है। वो नॉर्मल कंडीशन में है, हमेशा से घिरा हुआ है, तो इस बार क्यों, इस बार क्यों बताओ भाई जरा, है ना? घिरा तो हमेशा रहता है, इस बार क्यों?
ऐसा क्या चीज हो गई भाई कि यहाँ पर मानसून पहले आए? आंसर होने के कारण इसको बता सकता है जिसने करी होगी ज्योग्राफी क्लास, बुद्धि समझा होगा। इसीलिए सब सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ो कि आगे करंट अफेयर बच्चा लगे। खैर, इसको बताइएंगे विनोद चौहान है कि नहीं है? नरवानी बताइए। आइडिया है कुछ? सर नहीं आइडिया। अच्छा, ओके। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं जिसके तर्कस में तीर हो? वो तो सर उतना ही क्या उतना धर्म? समझ में आ रहा है कि लू पहले आई होगी। पहले क्यों आई होगी अच्छा, इस लू पॉइंट। पहले आई होगी। लू पहले आई होगी है, हाँ, जिस कारण से मानसून ट्रफ पहले बना डेवलप हो होगा। जाता। अच्छा, एक उत्तर सही है, ठीक है। एक उत्तर लेकिन बहुत कम सही है। इससे बड़ा फैक्ट देख लगा, हीट वेव का चलना। ठीक है, हीट वेव, हीट वेव ये भी आई थी भारत में। हालांकि हीट वेव आ जाए ना सही से तो जितना कोरोना हम मर जाए। देखो कोरोना फिर से बढ़ रहा है। बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत अच्छी होती है, हालांकि नुकसानदायक होती है, घास में आग लगा देती है, फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, लोग जो डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, नुकसान भी होता है हीट वेव जब आती है। तो इस बार हीट वेव आई थी, तो ये उत्तर सही है, थोड़ा सा सही है, मेन बात सही नहीं है। इसको समझने के लिए आपको वो लेक्चर सुनना होगा। इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, जो उत्तर है मेन वो है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। धनात्मक आईओडी ठीक है। पॉजिटिव आईओडी कब आता है? लानीना के साथ आता है कि अल्नीनो के साथ आता है, जरा ये बताओ। ला लीना के साथ सर। राइट, लानीना। अब ये सब क्या होता है, वीडियो लेक्चर सुनना, ठीक है। लानीना अल्नीनो क्या होता है? इंडियन ओशन में इंडोनेशिया का पानी बहुत गर्म हो गया है ना, हवाओं की गति तेज हो गई, सिजगी बनती है, सिजगी अंतरिक्ष में, वो नीचे प्रभावित करती है। हवाएं अब चलने लगती हैं तेज तेज, यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ये हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। तो जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, धक्का पड़ गया, धक्का उसको, है ना, ये यहाँ जो घूम रहा था, सपोर्ट मिल गया इसको। एक तो पहले तो जब रोटेशन स्पीड बढ़ गई अर्थ की, तेज हो गई थोड़ी सी, तो हवाओं की गति क्या हो गई, तेज। हवाएं तेज चलेंगी ऊपर से अब यहाँ पर वार्मिंग, जल्दी जल्दी गर्म पानी यहाँ पहुंचेगा तो ज्यादा गर्म हो गया, तो लो प्रेशर डेवलप होगा तो हवाओं को और खींचेगा अपनी तरफ। इंडोनेशियन वार्म पूल वाटर जो गर्म हो गया इसका, तो लो प्रेशर डेवलप हुआ है, लो प्रेशर और तेज खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर पुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, और हवा की गति तेज आई है, ये मानसून को धक्का मारेगा, ठीक है। दूसरा चीज, सोमालियन जेट स्ट्रीम भी तेज हो जाएगी,
इंजन की तरह चल रही, हवा ऊपर से नीचे, हवा ऊपर से नीचे। ये वाली जो हवा होती है सोमालियन जेट स्ट्रीम, 6 महीना एक तरफ चलती, 6 महीना दूसरी तरफ चलती है चक्री इसकी, ऊपर नीचे तेज धक्का मारती है, जिससे हवा आगे को बढ़ जाती है चक्री ये। यानी कि ये मानसून को धक्का मारने का काम करती है चक्री, है ना। और ये चक्री अगर सही समय पर घूम रही है तो, अगर ये पहले बंद हो गई, है ना, पहले से चक्री तेज घूमने लगी तो ये मानसून को धक्का, कई सारे फैक्टर हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं। इस बार क्या क्या हो गया देख लो भाई, ये भी एक चक्री का प्रभाव देखने को मिला। यानी चक्री अगर रिवर्सल हो गया इसका उल्टा, तो मानसून अगर ये उल्टा चलने लगी, है ना, 6 महीना उल्टा सीधा चलती है अपना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये चक्री ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलने लगी है ना, तो ये मानसून को रोकेगी, मानसून को डिले करवाएगी, ठीक। और अगर ये ऐसे ऐसे चलेगी, है ना, तो ये मानसून को सपोर्ट करेगी कि नॉर्मल समय पर मानसून आ जाए। लेकिन ये चक्री अपने समय से पहले अगर चलने लगेगी तो मानसून को सपोर्ट करेगी कि तू पहले चला जा भाई। और इस बार अभी क्लास शुरू होने के बगल एक और करंट अफेयर की बात, किसी ने कहा था कि अफ्रीका में बड़ा गर्मी हो गया। किसने बोला था भाई? सही बात कहा था। क्या हो गया था बताओ, कौन बोला था? करंट की बात कुछ बोला था किसी। इस सर चक्री इस हाँ? क्या? सर राजनीतिक गतिविधियों की बात की कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक गतिविधियों की बात नहीं कर रहे हैं। गर्मी हो गई, गर्मी पड़ी, बहुत जल्दी गर्म हो गया मरुस्थल, अच्छा। ठीक है। और यही मरुस्थल नहीं, बाकी यहाँ के भी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, सब जगह के मरुस्थल इस बार गर्म हो गए थे जल्दी। हीट वेव ऊष्मीय तरंगों का प्रभाव, ठीक है, हीट वेव। तो जब हीट वेव चलेगी तो जल्दी ज्यादा गर्मी आएगी, हवाएं एक जगह से दूसरी जगह तक दूर तक चलती हैं, है ना। लोकल विंड्स सिमूम कहलाती है, अलग अलग जगहों पर हबूब कहलाती है ना। घिबली दुनिया भर का हवाएं होती हैं। यहाँ पर चलती लू, है ना, यहाँ पर भी चलती है, सूडान तक, इथियोपिया तक जाती है हबूब, ठीक है। खमसिन इजिप्ट में कहलाती है, मिस्र में खमसिन कहलाती है। कुल मिलाकर इतना जान लो कि जब ये चलती है तो गर्मी होती है, तब लो प्रेशर डेवलप होता है, जब लो प्रेशर डेवलप होता है तो हवाएं इधर से इधर कुछ चलती हैं ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है जेट स्ट्रीम का, ठीक है। जेट स्ट्रीम का एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है। ऐसे हवा नीचे गई, ऊपर उठी, आई, गिरी, ठीक। और यही ठंडा हो जाएगा, ठंडी बहुत ठंडा हो जाएगा तो हाई प्रेशर डेवलप होगा, धक्का मारेगा, उल्टा घुमा देगा चक्री। ये केवल यही हो रहा है दुनिया में, और कहीं नहीं होता है सब फालतू पचड़े, है ना। जो मानसून को सपोर्ट करने वाला फैक्टर है, ऑन सेट ऑफ सेट, कैसे होता है उसका रहस्य हम लोग हल्का सा समझ रहे हैं, ठीक है। आगे इंडियन ज्योग्राफी में इसको समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी, पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। ये वाली बात सोमालियन जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है, मेंस का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शनल तक है ये, और भी पूछा जाता है। तो ये हीट वेव आई, गर्मी हुई, चक्री तेज, हवा पहले ही तेज हो चुकी है,
एक फैक्टर हीट वेव होता है। यहां पर भी लू चलेगी सर्कुलेशन, जैसे शिवेंद्र ने बोला था, तो हवा को खींचेगा, तो एक फैक्टर हीट वेव हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया आईओडी का आना। ठीक, आईओडी चल पड़ा। ठीक है, लानीना कारण हवा तेज चलने लगी। पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ जाने के कारण लानीना आया है। इस कारण से उसकी गति में तीव्रता देखने को मिल रही है। तो एक तो हीट वेव का ऊपर चलना, और दूसरा चीज सोमालियन जेट स्ट्रीम का रिवर्सल जो है पहले हो जाना। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी शुरू हो गया उल्टा घूमना, क्योंकि ये 6 महीना ऐसे घूमता है तो 6 महीना ऐसे घूमता है। आदत खराब है इसकी, है ना। तो ये दोनों ही फैक्टर मानसून प्रभावित करते हैं, एक डिले करवा देगा, एक पहले पहुंचा देगा। और इस बार ये सब हुआ इकट्ठे, ये सारी घटनाएं एक साथ हो गई, है ना, और लगभग लगभग हो ही जाती हैं, साथ ही होती है, तो थोड़ा 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 करके इफेक्ट डालती हैं, तो जा करके बनता है मानसून। केवल एक फैक्टर से नहीं बनता है, और जो सभी फैक्टर एक साथ उस पर कार्यरत होते हैं तो गड़बड़ा आता है मामला। धीमे हुए तो धीमे, तेज हुए तो तेज। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि बहुत अधिक वर्षा, समय से पूर्व वर्षा, है ना। एक जो है, जैसे सब कुछ सबके पास एक एक वर्षा, हमारे पास दो दो वर्षा, है ना। तो ऐसा ही दूसरी वर्षा है। हम्म, हाँ। तो अभी देखते हैं कि ज्यादा बारिश, कितनी ज्यादा बारिश, मतलब ज्यादा मतलब कितना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्टिंग कितनी बढ़िया थी, किसानों को बेवकूफ बनाया। इनको कदों को इतो नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, यहाँ दुनिया कितनी आगे हो गई है। किसानों को नुकसान करवा देते हैं उल्टी सीधी न्यूज बता करके। 2020 में बताए नॉर्मल मानसून रहेगा, बताओ कहाँ से नॉर्मल मानसून रहेगा। डिलेड बताए थे, डिलेड। अब जो है इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये एकदम रिसेंट का आकलन है, क्योंकि सितंबर तक मानसून को काउंट किया जाता है ना। फिर उसके बाद उसका प्रिडिक्शन होता है कितना। इस बार मानसून ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। जून 2019 की तुलना में, है ना, देखो जून 2019 में 2018 की तुलना में 30% डाउनफॉल देखी गई थी वर्षा में, है ना। 30% वर्षा कम हुई थी, और अब की बार 10% ज्यादा वर्षा हुई है। सोचो, मतलब जून में पिछली साल क्या था, 30% कम बारिश, और इस साल 10% अधिक बारिश हुई है औसत। और यह घटना घटी है पहली बार 1931 के बाद। मानसून का इतना पहले आ जाना, इतना पहले मानसून कभी नहीं आता था जितना अब की बार आ गया। ठीक, वर्षा 152% तक हुई सितंबर, बाकी सितंबर में, मतलब 2019 वाले सितंबर में, है ना, जितनी वर्षा होती थी 152%
सितंबर के माह में वर्षा हुई है, पहले से अधिक लंबे समय तक वर्षा चली है, सितंबर तक वर्षा चली है ना। और यह 1917 का रिकॉर्ड तोड़ता है। ठीक है, 1917 के बाद ऐसा हुआ है कि वर्षा इतने लंबे समय तक चली और सितंबर के माह में भी पीछे की तुलना में 152% की रेनफॉल हुई हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि वर्षा का इतना लंबा चलना। ठीक है, यानी रिटीटिंग मानसून थोड़ा देर में आएगा। अभी चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होना शुरू होगी नवंबर, लेट नवंबर के बाद चक्रवात आएगा, करंट अफेयर बनेगा। ठीक है, और ये चक्रवात जो है आपका संभवतः, हालांकि दोनों ही सागरों में चक्रवात आएंगे, है ना, लेकिन आशंका यह है कि इस बार का अभी चक्रवात अभी आएगा, आने वाले होंगे जो चक्रवात आज भगवान करे ना आए, है ना। नहीं, तुम लोग को कि बोलता है तो होता है, काली जबान वाला ना। ठीक है, यहाँ से पैदा होगा और तेरह इधर भी तक आएगा। हाँ, अरब सागर में, अरब सागर में फिर ऊपर की तरफ जाएगा भी, है ना, नुकसान पहुंचाते। स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी लेकिन बहुत विलंब में आएगा। ठीक है, आएगा लेकिन थोड़ा इंतजार। हम्म, दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास। आ गई दीपावली, अब कितने दिन बचे सर? अच्छा, कब तारीख को है? 23 तारीख को है? नहीं, कब है भाई? 14 तारीख 14 को है सर। तारीख हाँ, अच्छा भाई, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड रखना, हम होने वाला करंट अफेयर सुनाते हैं। ठीक है, हाँ, वो करंट